भयंकर बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। जगतपुरा के नंदपुरी अंडरपास इलाके में आज जब जेडीए की पीली मशीनें गरजी तो पूरे इलाके में पुलिस छावनी जैसा माहौल बन गया। ऑपरेशन 80 फीट के तहत नूरानी मस्जिद की दीवार गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन इस पूरे एक्शन का सबसे बड़ा सस्पेंस ये है कि मीडिया को इस भयंकर कार्रवाई से पूरे 1 किलोमीटर दूर रोक दिया गया। भारी पुलिस फोर्स तैनात है और इलाके में परिंदे को भी पर मारने की इजाजत नहीं है। आखिर जयपुर में ऐसा क्या हो गया कि जेडीए को इतना बड़ा और गुप्त बुलडोजर ऑपरेशन चलाना पड़ा, और मस्जिद के साथ साथ और कौन सी 4 धार्मिक जगह इस बुलडोजर के रडार पर है, आइए देखें। सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड जीरो के उस तनावपूर्ण माहौल की, जहां इस वक्त जेडीए की कार्रवाई चल रही है। जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में नंदपुरी अंडरपास से रेलवे लाइन के समानांतर सड़क को चौड़ा करने के लिए ये महाअभियान छेड़ा गया। प्रशासन ने किसी भी तरह के भारी बवाल या हंगामे की आशंका को देखते हुए पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। हालांकि संवेदनशीलता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि न्यूज कवर करने गए मीडिया कर्मियों को इस मस्जिद और कार्रवाई स्थल से पूरे 1 किलोमीटर दूर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। आसपास के इलाकों को पूरी तरह सील कर दिया गया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां भटकने तक की सख्त मनाही है। अब जानिए कि जेडीए के इस भयंकर बुलडोजर के निशाने पर आखिर है कौन। प्रशासन के मुताबिक जगतपुरा इलाके को भारी ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने और यातायात सुचारू करने के लिए सड़क की राइट ऑफ वे सीमा को 80 फीट का चौड़ा किया जा रहा है। इस 80 फीट के दायरे में जो भी अतिक्रमण आ रहा है उसे हटाया जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस अतिक्रमण हटाओ अभियान के रडार पर सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरे 5 धार्मिक स्थल आ रहे हैं। इनमें एक नूरानी मस्जिद, 2 मंदिर, एक सत्संग भवन और एक मजार शामिल है। जेडीए ने बिना किसी भेदभाव के इन सभी धार्मिक संरचनाओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है और इसी कड़ी में नूरानी मस्जिद की एक तरफ की दीवार को हटाने का काम भारी पुलिस बंदोबस्त के बीच शुरू कर दिया गया है। जेडीए का ये कड़क एक्शन अचानक रातों रात ही नहीं हुआ है। आपको बता दें कि प्रशासन ने पहले ही इन सभी संबंधित पक्षों को बाकायदा लीगल नोटिस जारी कर दिया था और उन्हें खुद अपना अतिक्रमण हटाने के लिए पर्याप्त समय भी दिया था। इससे पहले 22 मई को भी जेडीए की विजिलेंस शाखा ने इसी मार्ग पर एक भयंकर अभियान चलाकर 134 अतिक्रमणों को जमींदोज किया था। उस वक्त सड़क सीमा में आ रहे शेष निर्माणों को नियमानुसार समय दिया गया था, लेकिन तय मियाद बीत जाने के बावजूद जब लोगों ने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया तो मजबूरन जेडीए को अपनी पीली मशीनें और पुलिस फोर्स तैनात कर मैदान में उतारनी पड़ी। फिलहाल पुलिस और जेडीए की टीमें मोर्चे पर डटी है। तो ये है असलियत। अब मीडिया में आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ मस्जिद की बात हो रही है। मस्जिद ढहा दिया गया, मस्जिद गिरा दिया गया, 45 साल पुरानी थी, इतना पुरानी मस्जिद थी। कोई मीडिया ये आपको नहीं दिखाएगा कि मस्जिद के साथ में 2 मंदिर, एक सत्संग भवन भी है। और ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ है, बाकायदा इनको नोटिस दी गई थी कि हम सड़क को वाइड कर रहे हैं ट्रैफिक की वजह से, आप इसको अपने हिसाब से डेमोलिश कर दीजिए। नहीं सुना किसी ने, अब सरकार उस पर एक्शन ले रही है। और ये कोई नई बात नहीं है, दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ, ये बड़े जो शहर हैं धीरे धीरे ट्रैफिक कंजेस्टेड इतना हो रहा है, ट्रैफिक इतना बढ़ रहा है कंजेस्टेड जगह की वजह से, तो इनको वाइड करना ये एक ऑप्शन है। एलिवेटेड ये ऑप्शन है, लेकिन वाइड भी करना पड़ेगा। एलिवेटेड ट्रैफिक से काम नहीं चलने वाला है। तो अब इसके लिए भाई जो रास्ते में आएगा जो भी है उसको हटाना पड़ेगा। अब उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि ये जो है मस्जिद है, ये मंदिर है, वो इसमें सारे आ रहे हैं और सारों को हटाया जा रहा है, लेकिन खबर सिर्फ मस्जिद की है, ऐसा नहीं। और तमाम यूट्यूब चैनल वाले और मीडिया वाले सिर्फ और सिर्फ मस्जिद की बात करें। तो ये चीज़ें हैं। बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टीआरपी मैटर करता है, खबर बनेगी, टीआरपी बढ़ेगा, लोग देखेंगे, माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है, देश दुनिया में खबरें जाएंगी, हाय दैया ये हो गया, ये हो रहा है। कोई नहीं दिखाएगा कि इसमें मंदिर भी आ रहा है।